ऑफिस जाना है, मैं आपके लिए नाश्ता यही लेके आती हूँ। रुको फौजिया, बैठो। अपना ख्याल रखा करो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। मैं जानती हूँ, आपने मुझ जैसी ये यतीम लड़की से शादी कर कर सिर्फ मुझे सहारा ही नहीं दिया, बल्कि मुझे अपनी पलकों पर बिठा के रखा है। मैंने तुम पे कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करूँगा। मुझे इतना भी सर ना चढ़ाएं, वरना मैं बिगड़ जाऊंगी। बिगड़ तो मैं गया हूँ। जब से शादी हुई है तुम मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं देती। बीवी होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। और क्या? मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। क्या सुनना चाहते हैं? तुम्हारे दिल की आवाज़। मर्द समझते हैं कि सिर्फ वही मोहब्बत करते हैं, लेकिन बीवी जितना मर्जी प्यार कर ले, उसका उन्हें एहसास ही नहीं होता। कह दो तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आज आपको ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही? कोई बात नहीं, आज मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। तुम ख्याल रखो। हेलो, मैं फराह बात कर रही हूँ। फराह, तुम पाकिस्तान हो या अमेरिका से बात कर रही हो? मैं चंद रोज पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है यार। मैंने तुम्हें अपनी शादी पे बहुत मिस किया। तुम तो जानती हो मेरी मजबूरी थी। तुम सुनाओ कैसी गुजर रही है? अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, मुझे बहुत चाहने वाला साथी मिला है। मैं आऊंगी तुमसे मिलने, बाकी 2-4 दिन तुम्हारे पास रहूंगी। जरूर, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज दो, मैं डैडी से इजाजत लेके तुमसे जरूर मिलने आऊँ। ओके, अभी भेज देती हूँ मैं। ठीक है, फिर जल्द मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। फौजिया, फौजिया। जी, आज देर हो गई। हाँ, वो ट्रैफिक ब्लॉक थी आज। खाना लगा दो, मुझे भी भूख लगी है। इतनी दफा कहा है तुम्हें, मुझे अगर लेट हो जाए तो खाना खा लिया करो। ये मुझसे नहीं होता। हाँ, मैंने आपसे एक इजाजत लेनी है। इजाजत किस बात की? मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, जो भी करोगी तुम ठीक करोगी। वो मेरी सबसे प्यारी सहेली फराह, वो अमेरिका से आई है, तो वो चंद रोज के लिए हमारे घर शिफ्ट होना चाहती है। तुम्हारी सहेली है, तुम जानो और वो जाने, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? चलो, मुझे भूख बहुत लग रही है, खाना खाते हैं मिलके। आए, चलो मैं खाना लाऊं। फराह, तुम लोग अमेरिका से पाकिस्तान वापस कब शिफ्ट हुए? मामा के फौत होने के बाद बाबा ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो अब हम लोग पाकिस्तान में हैं। बहुत अफसोस हुआ आंटी की वफात का। लो, नुमान भी आ गए। हाय। ये मेरी सहेली है फराह। हाँ। आप लोग बातें करो, मैं फ्रेश हो गया था। व्हाट अ हैंडसम मैन। क्या हुआ? तुम सीरत की बात करती हो, ये तो हीरो लगता है यार। तुम बहुत लकी हो फौजिया। फराह, हाँ जी। मेरा एक काम कर दोगी? कौन सा वाला? वो मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, तो जब नुमान आएंगे तो आप ना उन्हें खाना दे देना। बस इतनी सी बात? तुम जाओ, मैं देख लूंगी, तुम आराम करो। थैंक यू। बस फराह, यही मौका है। पता नहीं ये कहाँ रह गया नुमान। आइए, आपका ही इंतजार था। जी, फौजिया कहाँ पे है? बड़ी जल्दी है फौजिया से मिलने की। फौजिया ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आपको खाना शाना दूं। वो अंदर चली गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने फौजिया के बारे में पूछा। आप बैठे तो सही, थोड़ा खाना शाना खाते हैं, कुछ बातें करते हैं। फौजिया की तबीयत ठीक नहीं, वो आराम फरमा रही है। क्या हुआ उससे? मैं देख के आता हूँ। ओहो, फौजिया ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आपको खाना दूं। मैं फौजिया के साथ ही खाना खाता हूँ। कोई बात नहीं, कब तक बचोगे? तुम्हें कभी ना कभी तो मैं हासिल कर ही लूंगी। मेरा नाम भी फराह है। तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? आप गेस करो। तबीयत फौजिया की खराब है, इसमें मैं गेस क्या करूं? आप इसे छोड़ें, बस खुशी की बात है। जनाब, कोई मिठाई शिठाई खिलाएं और एक अच्छी सी ट्रीट दें। ट्रीट किस खुशी में? मेरी कोई प्रमोशन तो नहीं हुई? प्रमोशन हुई है,
अब इस घर में एक तीसरा फर्द भी तो आ ही जाएगा। तीसरा फर्द? मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या सच? ये तो प्रमोशन से भी बड़ी खुशी है। इस पे तो ट्रीट बनती है। तुम लोग जब कहो जहां कहो मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। नुमान, मेरी प्रेगनेंसी को तकरीबन 5 माह होने वाले हैं। तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और डॉक्टर ने काम करने से भी मना किया है। मैं समझ सकता हूँ, तुम कोई मुलाजमा रख लो। इतनी जल्दी मुलाजमा का मिलना आसान नहीं और हमारी आमदन भी इतनी नहीं है कि हम फुल टाइम मुलाजमा अफोर्ड कर सकें। फिर तुमने क्या सोचा है? फ़रा को यहाँ से गए हुए तकरीबन 4-5 माह हो गए हैं, तो उसका फ़ोन आता जाता रहता है, तो वो हमारे पास रहने के लिए तैयार है। तो आप अगर इजाज़त दें तो मैं उसे बुला लूँ। फौजिया, फरा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड है और मुझे उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। मजबूरी है, आपका और मेरा ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। तुम मेरी बात छोड़ो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें उसकी ज़रूरत है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं फिर कल ही उसे फ़ोन करके बुला लेती हूँ। तुम्हारी मर्जी। अभी बहुत रात हो गई है तो सो जाते। लो फौजिया, जूस पी लो। मेरा दिल नहीं कर रहा, मैंने नहीं पीना। क्यों? फौजिया, थोड़ा सा पी। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? फरा, 1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ पे आए और इसकी तबीयत सही होने के बजाय मजीद खराब हुई जा रही है। आप फिक्र ना करें, कमजोरी की हालत में ऐसा हो जाता है। मुझे तो लगता है वो फौजिया को हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ेगा। नहीं, मैंने हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे डर लगता है। फौजिया, हॉस्पिटल में तुम्हारी अच्छे से देखभाल होगी और हम कल हॉस्पिटल जाएंगे। अब ये थोड़ा सा पी लो। डॉक्टर साहब। जी ये क्या मसला है? डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बोला था, पिछले 1 मंथ से वही मेडिकेशन दी जा रही है फौजिया को, पर दिन ब दिन इसकी हालत खराब होती जा रही है। देखें, अगर मेरा मशवरा माने तो इन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ एडमिट कर दें हॉस्पिटल में। हम इनका ठीक तरीके से मुआयना करेंगे, बहुत सारे टेस्ट करेंगे, तो फिर ही हम किसी नतीजे तक पहुँच सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपको ठीक लगे, बस एक इसको चेक कर लें, ये ठीक हो जाएगी। देखें, ये तो अल्लाह के हाथ में है। हम तो डॉक्टर हैं, कोशिश कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम इन्हें एडमिट कर लें। जैसे आपको ठीक लगे। तो ठीक है, फिर मैं इंतज़ाम करवाता हूँ। तो मैं अभी स्टाफ को बुलाता हूँ, वो इन्हें ले जाएगा। ठीक है? डॉक्टर साहब, फौजिया कैसी है? उसका ऑपरेट तो ठीक हो गया? दरअसल बात यह है कि हम आपकी बीवी और बच्चे को नहीं बचा सके, क्योंकि प्री मैच्योर डिलीवरीज में अक्सर ऐसा हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मेरी बीवी और बच्चे? दरअसल हमें पहले से ही शक था कि बच्चा अंदर ही मर चुका है और जहर फैलने से आपकी बीवी भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अफसोस, हम कुछ नहीं कर सके। ओह मेरे अल्लाह, ये क्या हो गया? सब्र करो नमान, मेरी फौजिया मुझे छोड़ के चले गए। जो अल्लाह को मंजूर था। अल्लाह चाहे जिसे बुला ले, परेशान मत हो। बस मेरा काम हो गया है। मैंने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया। वो कैसे? मैंने अपनी चालाकी से फौजिया के खाने में ऐसा जहर मिलाया, बस 1 माह में ही उसका और उसके बच्चे का खात्मा हो गया। तुम तो बड़ी खतरनाक हो भाई। हालांकि फौजिया तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना। बेस्ट फ्रेंड थी ना, अब है तो नहीं ना। तुमसे तो भाई बच के रहना चाहिए, न जाने कब किसी के साथ क्या कर डालो।
अरे अभी तो असल शिकार करना बाकी है। बस नुमान थोड़ा सदमे से निकाला है, फिर देखो मेरा जादू। बस मैं बाद में बात करती हूँ, नुमान के आने का वक्त हो गया है। फिर भी बच्चों संभल के। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे आप कब आए? मैं तो कब से आपका वेट कर रही थी। मेरा इंतजार करने वाली इस दुनिया से चले गई है और मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे ऐसी मायूसी वाली बातें नहीं करते, अभी तुम जवान हो सकते है तुम्हें कोई हम सफर मिल ही जाए। अब ये बहुत मुश्किल है। जो प्यार और जो खुशी मुझे फौजिया दे सकती थी वो कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप समझे तो मैं हूं ना। हाँ, भले ही मैं उसकी कमी पूरी ना कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना। ये कहने की बातें हैं। 1-2 रोज में तुम अपने घर चले जाओगी और मैं अकेला रह जाऊंगा। आप एक बार कह कर तो देखें, मैं सारी जिंदगी आपके साथ बिताने को तैयार हूँ। फौजिया की कमी पूरी कर पाओगी? क्या बात करते हो, मैं तो पहले दिन से ही आपकी दीवानी हूँ। नुमान, फरा, जब तक तुम सोकर उठोगी मैं इस मुल्क से बाहर जा चुका हूँ और ये घर भी फरोख्त कर चुका हूँ। यही बताने के लिए जब मैं कल तुम्हारे कमरे की तरफ गया तो तुम्हें कहेली से बात करते हुए सुना। तुम फौजिया और मेरे बच्चे की कातिल हो। अगर मैं चाहता तो तुम्हें कानून के हवाले कर देता, मगर वो सज़ा तुम्हारी जैसी लड़की के लिए नाकाफ़ी होती है। इसलिए मैंने तुम्हें खुद सज़ा देने का फ़ैसला किया और तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ छीन ली। और इस रात की सारी वीडियो मेरे पास महफूज है, जो मैं तुम्हारे फ़ोन पर भी सेंड कर चुका हूँ। अब तुम सारी ज़िंदगी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे और ना ही तुमसे कोई शादी करेगा, क्योंकि ये वीडियो उस तक भी पहुंच जाएगी। अब तुम भी अपनी सारी ज़िंदगी मेरी तरह अजियत में गुजारोगे। बस तुम्हारी यही सज़ा है।